हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें सारे के सारे जो हैं एसाइल क्लोराइड्स दे रखे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स दे रखे हैं और पैरा पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाकर दिए हैं। अब पूछता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस इज। तो हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो पहले एक जनरल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखकर देखते हैं एसाइल क्लोराइड्स की। तो सॉल्यूशन, यहां पर हम कोई भी एसाइल क्लोराइड लेते हैं जिससे RC+O Cl और यहां पर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस होती किसकी प्रेजेंस में है? वाटर की प्रेजेंस में, HOH। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो क्लोराइड आयन जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये एज अ -Cl नेगेटिव ग्रुप लीव कर जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पर क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हमारा डेवलप क्या हुआ? RC+O पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पर हमारा ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करते हैं और यहां से अटैच हो जाते हैं कार्बन के साथ। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट, ये मिलता है RC+O OH। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पर न्यूक्लियोफाइल आता है और लग जाता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही आपस में अटैच होते हैं, तो इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है लोन पेयर को, तो ये पॉजिटिव चार्ज पर जाकर अटैच हो गया। अब हमें मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी? जितनी जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा हमारा कार्बन पर, और ये फर्दर किस पर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप R यहाँ पर अटैच्ड है। तो R कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ तो पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में NO2 ग्रुप लगा है जिसका -M इफेक्ट लगता है, मतलब ये हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। थर्ड ऑप्शन में मिथाइल ग्रुप लगा है जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, यानी कि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये भी -I या -M इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है नेचर में। तो अब होगा क्या? जितने भी -M वाले हैं वो तो इस रिएक्शन को फेवर करेंगे, एंड अब हमें -M को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं -M इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज ग्रेटर देन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप का -M इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू CHO ग्रुप। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये बात हमें पता लगी। तो अब इजी हो गया हमारे लिए ऑर्डर को डिफाइन करना। तो सबसे पहले जिसका -M इफेक्ट सबसे ज्यादा, वो इजीली हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में नाइट्रो ग्रुप है, तो सबसे पहले सेकंड। उसके बाद -M इफेक्ट जो है वो एल्डिहाइड का इससे कम है, तो सेकंड के बाद फोर्थ आ जाएगा। अब इसके बाद कौन आएगा? जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है पैरा पोजीशन में, तो फर्स्ट। एंड लास्ट में कौन आएगा? जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज इजीली नहीं बन पाएगा। तो लास्ट में जो है हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हमने यहां पर देख लिया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। तो अब अगर हम ऑप्शंस में से चेक करें तो चलो यहां पर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस भी लिख ही लेते हैं, टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सेकंड सबसे पहले 2, 4, 1, 3। सो द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने मैकेनिज्म देखा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जितना आसानी से बनेगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।